हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंड की संख्या। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्या का वर्गीकरण मैंने पढ़ाया था और उसका मैंने लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं, जो अभी इस टॉपिक से जुड़े हैं। इससे पहले आप मेरा वो वाला वीडियो जरूर देख लें, इससे आपको नंबर के बारे में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज अभी उसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर। तो आज हम लोग जो है गुणनखंड की संख्या पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24, यानी 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। जैसे ये संख्या 24 है, ठीक है। तो पहले आप 24 का फैक्टर बताओ, यानी कि ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। जनरली अभी आपको क्या लगेगा कि 24 को कौन कौन सा संख्या विभाजित करता है। तो आप बताओगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, कितने फैक्टर हुए। नंबर ऑफ फैक्टर हो गया इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप बताओगे इसके 8 गुणनखंड हुए। इसके नंबर ऑफ फैक्टर 8 हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक बहुत ही सिंपल है। ट्रिक क्या है कि 24 का पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, गुणनखंड करो। आप 2 से करेंगे, यानी ऐसे नंबर से करना जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या हो, उससे गुणनखंड करना। इसका 2 से किया 12, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 6, 2 से किया तो 3, अब 3 तो खुद है, 3 से किया तो 1। मतलब मैंने 24 को लिखा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 1। मैंने 2 पे पावर 3 इसलिए लिखा कि 2 कितने बार आया है, 1, 2, 3 बार आया है, इसलिए 2 पे पावर 3 लिख दिया। और 3 एक बार आया इसलिए 3 पे पावर 1 लिख दिया। तो इसका जो गुणनखंड होगा क्या होगा। देखो अब ट्रिक क्या है, जो भी पावर है यानी जो भी घात है उसमें 1 प्लस कर देना। मतलब 3 प्लस 1 इंटू, अब क्या है 1 है तो 1 प्लस 1। तो 3 प्लस 1 4 गुना 2 कितना हो गया 8 हो गया। देखो आपने पहले भी कितना निकाला था 8, अब भी कितना आ गया 8 आ गया, 8 आ गया। तो 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 8 गुणनखंड होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। और हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है, चाहे आप एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंक पीओ हो, कैट का एग्जाम हो, सीडीएस हो, सभी में नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंड की संख्या से संबंधित एक क्वेश्चन रहते ही हैं। आज मैं इस पूरे क्लास में, इस वीडियो में अंत तक रहना आप लोग। मैं गुणनखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व किया है और सभी पे मैंने ट्रिक बताया है। अब आ जाओ, दूसरा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36। अब बिल्कुल अब ट्रिक से बनाते चलना। 36 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 से किया तो 18, 2 से किया तो 9, 3 से किया तो 3। मतलब 36 का हो गया कितना, हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। मतलब 2 2 बार था, 3 2 बार था, इसलिए मैंने 3 पे पावर 2 लिख दिया। और मैंने ट्रिक क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों, कि जो भी घात है, जो भी पावर है, उसमें 1 प्लस कर देना, 2 प्लस 1। अब यहां पे भी पावर कितना है 2 है, मतलब 2 प्लस 1। ये हो गया 2 प्लस 1 3 गुना 3 कितना हो गया 9 हो गया। ऐसे मैं चेक कर देता हूं। देखो 36 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे भी 9 आ रहा है। तो छोटे संख्या में तो आप चलो इस तरीके से कर लोगे, लेकिन जब बड़ा संख्या देगा तो वहां पे आपको ये जो मैंने ट्रिक बताया है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं
कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 420, मतलब एक संख्या है 420। 420 अपने आप में 420 होता है ना भाई। लेकिन छोड़ो, एक संख्या है 420, 420 एक कोई संख्या है, इसके कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो कि सम संख्या हो। जैसे मान लो अभी पिछले क्वेश्चन में अगर मान लो पूछा होता 36 के कितने गुणनखंड होंगे जो सम संख्या हो, तो आप क्या बताते? 2, 4, 6, 12, 18 और 36, ये सब सम संख्या है, इवन नंबर है। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप बताते 6 फैक्टर ऐसा है जो कि इवन नंबर है। अब आ जाओ इसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन है कि 420 के कुल कितने फैक्टर होंगे जो कि सम संख्या है। तो इसका भी सिंपल मेथड है। 420 का पहले आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, मतलब इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाल देना। जब 2 से करेंगे तो 210, फिर मैंने 2 से किया तो कितना आ गया? 105। फिर हमें किससे करना पड़ेगा? 3 से, 3 तिया 9, 1 35। अब मैं इसके बाद जो है ना एक विभाज्यता का भी वीडियो डाल दूंगा, डिविजिबिलिटी रूल का, कि कैसे देख के पता चलेगा कि ये संख्या 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। इसका भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है भाई। अब देखो 35 जो है इसको मैं 5 से करूंगा तो कितना होगा? 7 होगा। मतलब मैं 420 को क्या लिख सकता हूं? वो लिखूंगा 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1। अगर मान लो पूछा होता कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, तब मैं क्या करता? जितना भी घात था सब में 1 प्लस करके गुना कर देता, मल्टीप्लाई कर देता, मेरा नंबर ऑफ फैक्टर आ जाता, मतलब कुल गुणनखंड आ जाता। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि कितने गुणनखंड हैं जो कि सम संख्या है। तो भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2 एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, सम संख्या या विषम संख्या, मतलब इवन नंबर से भी करोगे या ऑड नंबर से करोगे, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। जैसे देखो 2 गुना 5, 5 एक ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 10। देखो एक इवन नंबर बन गया, सम संख्या बन गया। और 2 गुना 6, 6 क्या है? एक इवन नंबर है, सम संख्या है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 गुना 6 कितना आ गया? 12 आ गया। 12 भी देखो क्या है? एक सम संख्या। मतलब 2 से मैंने विषम संख्या को गुना किया, सम संख्या को गुना किया, मतलब ऑड नंबर को भी या इवन नंबर को, किसी को भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो जो मेरा रिजल्ट आता है हमेशा क्या आता है? एक इवन नंबर आता है, एक सम संख्या आता है। तो यहां पे 420 है, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये हो गया। अब हमें पूछ रहा है कितने फैक्टर ऐसे होंगे, कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो सम संख्या हो। तो आप क्या करो, 1, 2 इसमें से कॉमन ले लो। ये जो संख्या इसमें से 1, 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 2, 2 में से 1, 2 कॉमन ले लिया, एक ही बचेगा ना। गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1। अब इसका जैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो घात क्या है 2 का? 1, मतलब 2 का पावर क्या है? 1 है। उसमें 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ये हो गया 1 प्लस 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका आंसर कितना आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा। तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं, जब भी ऐसा पूछे कि कुल कितने फैक्टर होंगे जो इवन नंबर होंगे, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, उसमें से 2 कॉमन ले लेना और उसके बाद जो संख्या बचेगा उसका आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। यही ट्रिक है इसका। समझ में आ रहा है भाई? जल्दी बताओ, जितने बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हो, बिल्कुल बेफिक्र होके, जहां पे भी नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना। यानी जब वीडियो अपलोड कर दूंगा तब भी आप कमेंट कर देना कि सर मुझे नहीं समझ में आया। बिल्कुल आप मेरे भाई समान हो, जहां पे दिक्कत होगा बताना, मैं बिल्कुल जो जो भी डाउट होगा उसका भी मैं वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है भाई। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से एक संख्या आ गया 420, यानी पीछा नहीं छोड़ रहा है आपको। देख लो कि 420 के कुल कितने गुणनखंड होंगे जो विषम संख्या हो। अब की बार क्या पूछ रहा है? विषम संख्या हो। अभी मैंने आपको बताया था जब 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, अभाज्य गुणनखंड किया था, तो क्या आया था? 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1, यही था ना। जब मैंने 420 का गुणनखंड किया था
तो ये आया था 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 5 का घात 1 और 7 का घात 1। यही था, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। हाँ जी, बिल्कुल यही था। अब आपको इसमें पूछ रहा है कि कितने फैक्टर होंगे जो कि विषम संख्या हो, जो कि ऑड नंबर हो। तो भाई मेरे एक चीज बताओ, इसमें से कितना बेस ऐसा है, मतलब कितना आधार ऐसा है जो कि एक विषम संख्या है। देखो 3 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, 7 एक विषम संख्या है। तो जो भी आधार विषम संख्या है उसका पावर जो भी है, उसका घात जो भी है, उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। यही मंत्र है राजीव सर का। तो देखो 1 है, 3 का घात 1 है तो उसमें 1 जोड़ दिया, 5 का घात 1 है इसमें भी 1 जोड़ दिया, 7 का घात 1 है इसमें भी 1 जोड़ दिया। 1 प्लस 1 2 गुना 2 गुना 2, ये कितना हो गया, इसका 8 आ गया। मतलब 8 ऐसे फैक्टर होंगे, 8 ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि विषम संख्या होंगे। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई आपको सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने 3 तरीके का बता दिया। पहला क्या बताया, कितने गुणनखंड होंगे। दूसरा क्या बताया, कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो इवन नंबर सम संख्या है। तीसरा मैंने बताया कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो कि ऑड नंबर है। 3 तरीके का तो मैंने आपको बता दिया। अब अगला लेते हैं। अब अगला देखो क्या है कि कोई एक संख्या 2100 है, उसके कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जिसका कि इकाई का अंक 0, जैसे मान लो 10। अब बताओ 10 का इकाई का अंक क्या है बेटा, 0 है। 20 0 है। 50 इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो ऐसे कितने फैक्टर होंगे, ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जिसका कि इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। तो सबसे पहले आप 2100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। जब 2100 का करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 से किया, ये आ गया 10 दूनी 20, 1050। फिर 2 से किया, 2 पंचे 10, 525। फिर 3 से किया, 3 एकम 3, 2 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 175। 3 से अब नहीं जाएगा, 5 से करेंगे 25। फिर 5 से किया, 7 आ गया। मतलब 2100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 1। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, कितने गुणनखंड होंगे जिसका इकाई का अंक 0 हो। तो भाई मेरे इकाई का अंक 0 करना है तो इकाई का अंक 0 तब होगा, 2 गुना 5 10 होता है कि नहीं होता है बताओ। तो अगर मैं 2 को 5 से गुना करूं तो 10 होगा, और 10 को किसी भी संख्या से गुना करोगे अंतिम में 0 ला ही देगा। तो अब आप एक काम करो, 2 1 2 और 1 5 को कॉमन ले लो। मैंने 1 2 और 1 5 को कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 2 और 1 5 को कॉमन लिया तो मेरा बच गया 1 2 बचा, 2 में से 1 कॉमन ले लिया, एक ही बचा ना, 3 तो जस का तस है। 2 5 था, 1 5 कॉमन ले लिया तो एक ही 5 बचा और 1 7 बचा। ठीक है, अब इसका ट्रिक फिर से वही, जो भी है उसका घात में 1 प्लस करके गुना कर दो। 2 पे पावर 1 है मतलब 1 प्लस 1, यहां पे भी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1260 दैट इज डिविजिबल बाय 12। मतलब 1260 के कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो कि 12 से विभाजित हो। बस इसका भी उसी तरीके से, पहले आप 1260 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 से किया 6 630, फिर 2 से किया 315, फिर 3 से किया 3 एकम 3, 3 पंचे 15,
फिर 3 से किया 35, फिर 5 से किया 7 आ गया। मतलब मैं 1260 को क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1। ये मैंने 1260 को लिख दिया। अब वो किससे विभाजित हो, 12 से विभाजित हो। जब आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से किया तो 3 आ गया। मतलब 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 3 पे पावर 1। अब देखो आपसे ये पूछ रहा है कि 1260 के कितने गुणनखंड होंगे जो कि 12 से विभाजित हो। तो मतलब 1260 में से ये वाला आप कॉमन ले लो, मतलब 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। जब कॉमन लेंगे 2 पे पावर 2 कॉमन ले लिया, इंटू 3 पे पावर 1 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, देखो 2 2 था जिसमें 2 2 कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं बचा। 3 2 था उसमें से एक 3 कॉमन लिया, क्या बचा, एक ही 3 बचा ना, एक 5 बचा और एक 7 बचा है। अब जो भी घात है उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का घात 1 है तो 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। ये भी समझ में आ गया होगा मेरे भाई। देखो मैं फिर से समझा देता हूं कि 1260 के कितने फैक्टर होंगे जो 12 से डिविजिबल हो। तो मैंने 1260 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 12 का आ गया 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। तो 1260 का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आया था उसमें से 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 कॉमन ले लिया। अब जो बचा, जैसे 3 के पावर 3 2 था उसमें एक कॉमन ले लिया, एक ही 3 बचेगा। 2 2 था, 2 2 कॉमन ही ले लिया, क्या बचा, कुछ भी नहीं। 5 था वो तो एक था एक ही रह गया, 7 का एक था एक ही रह गया क्योंकि इसको मैंने कॉमन नहीं लिया था। अब क्या किया, जो भी नंबर बचा, जैसे ये बचा है, इसके पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये है नेक्स्ट टाइप, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दिस विच इज परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इस बार आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी निकाल के दे दिया है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत आलसी हैं, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में बहुत कठिनाई होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने पहले ही निकाल के दे दिया कि भाई स्मार्ट बच्चे हैं, इनको इतना ना करना पड़े। और उसमें से पूछ रहा है, अब आपका स्मार्टनेस चेक कर रहा है। स्मार्ट का मतलब ही नहीं बेटा देखने में हैंडसम, स्मार्ट का मतलब दिमाग कितना तेज है आपका, किसी भी चीज को कैसे करते हो, ये स्मार्ट होता है। ऐसे तो आप लोग हैंडसम हो ही। तो ये है 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 7, 5 पे पावर 6, 7 पे पावर 7। कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हो। वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 2 के मल्टीपल में हो, जिसका पावर क्या हो, 2 के मल्टीपल में हो। तो देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 2 पे पावर 5 है, पहले इसको भी 2 पे पावर 2 करो, सबका पावर 2 बनाना, 2 पे पावर 2 कर दिया। अब आप 5 को 2 से डिवाइड करना, 2 दूनी 4, रिमाइंडर यानी शेषफल एक बचा, उसको कुछ भी नहीं करते हैं, उसको बिल्कुल जैसे दूध में गिरा हुआ मक्खी होता है ना बेटा, निकाल के फेंक देते हैं, उस तरीके से निकाल के फेंक देना। रिमाइंडर का कोई भी यूज नहीं है, यूज एंड थ्रो करो, उसका जब यूज ही नहीं तो उसको क्यों कैरी करना, फेंक दो उसको। अब आ जाओ 3 पे पावर 7, 3 पे पावर 7 है तो मतलब इसका भी पहले पावर 2 बनाओ, 2 बना दिया। अब 7 को 2 से डिवाइड करना, 2 गुना 3 6, फिर शेषफल एक बच गया, बिल्कुल फेंक दो कचरे के डब्बे में। अब आ जाओ 5 पे पावर 6, तो इसका भी पहले 5 का पावर 2 लिखना, 6 को 2 से डिवाइड करना। हा देखो यहाँ पे पूरी तरीके से कट गया, 2 तिया 6, कुछ भी शेषफल नहीं बचा। लेकिन 7 वाले में क्या है मेरे भाई, इसको जब 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, एक शेषफल बच गया, बिल्कुल फेंक दो शेषफल को, कोई काम नहीं है उसका। अब देखो जो भी पावर है, जो भी घात है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, सब में 1 प्लस कर दो और गुना कर दो स्मार्ट तरीके से, चुपके से, किसी को पता भी नहीं चले, पड़ोसी को भी, कि भाई ये क्या कर रहा है। तो मैंने सब में 1 ऐड कर दिया, 2 प्लस 1 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 16 गुना 4 64, मतलब 64, और 64 गुना 3, बेटा मेरा मल्टीप्लीकेशन कमजोर है, 4 3 जा 12, 6 3 जा 19, इसका आंसर कितना आएगा,
192। जल्दी बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं फिर से बता देता हूं, जो भी संख्या, खैर चलो यहाँ पे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी दिया हुआ था, अगर नहीं भी दिया होता पहले मैं उसका गुणनखंड करता, फिर जो भी आधार है, जो भी बेस है, जैसे 2 पे पावर 5, तो पहले 2 पे पावर 2 लिखो और उस 2 से 5 को विभाजित करो, 2 दूनी 4, पावर 2 आ गया। फिर ऐसे 3 पे पावर 7 है तो पहले 3 पे पावर 2 बनाया, फिर 2 से 7 को किया, 2 तिया 6, 3 आ गया। फिर 5 पे पावर 2, 2 तिया 6, 7 पे पावर 2, 2 3 जा 6 कर दिया, जो भी रिमाइंडर उसको हटा दिया, और जो अब घात बना फाइनली, यानी अब ये फाइनली घात क्या बन गया आपका 2 3 3 3। अब इसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलना, ठीक है। अब आ जाओ अगले टाइप पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 पे पावर 52, 3 पे पावर 10 इंटू 5 पे पावर 16 दैट आर परफेक्ट क्यूब। अब देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने क्या किया था भाई, परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा था, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया था। अब इसमें क्या पूछ रहा है, परफेक्ट क्यूब हो, क्यूब का मतलब होता है घन, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो अब आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, देखो इस बार भी आपका दुख को समझ रहा है एग्जामिनर, ऑलरेडी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में दे दिया है, फैक्टराइज करके दे दिया है कि बच्चे को नहीं निकालना पड़े। तो पहले आप क्या करो, 2 पे पावर 3 करो और 3 से विभाजित करो। 52 को जब 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 2 17, ठीक है, एक रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को छोड़ दो बिल्कुल। 3 पे पावर 10, तो 3 पे पावर 3 होता है ना बेटा, 10 को 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर रिमाइंडर बचा, छोड़ दो भाई। फिर 5 पे पावर 16, इसका भी पहले घात, 5 का घात 3 करो और फिर उस 3 से भाग दो 16 को, 3 पंचे 15। अब देखो फाइनली अब पावर क्या बन गया, घात क्या बन गया 17, 3 और 5, इसमें एक ऐड कर दो, 17 प्लस 1, 3 प्लस 1 और 5 प्लस 1, ये हो गया कितना 18 गुना 4 गुना 6, 6 गुना 4 24, 18 गुना 24 कर दो, 18 गुना 24 क्या होगा, 18 गुना 4 72, 18 दूनी 36, 2 3 432, इसका आंसर कितना आएगा 432। तो मैंने आपको क्या मंत्र बताया, अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो 2 से डिवाइड करना, परफेक्ट क्यूब पूछे तो किससे डिवाइड करना, जल्दी बताओ, 3 से डिवाइड करना। अब ये लास्ट है, लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज के नंबर ऑफ फैक्टर का। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये अगर आपको पूरा समझ में आए, जितना मैंने बताया, जितने टाइप्स का, वीडियो को जरूर प्लीज एक बार शेयर कर देना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको कि पैसे के अभाव में एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, कम से कम उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कराता हूं, मैं उतना ही कराता हूं जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, फटाफट निकालो भाई। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दिस, 2 पे पावर 14 गुना 3 पे पावर 19 गुना 5 पे पावर 25 इंटू 7 पे पावर 7 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर इन परफेक्ट क्यूब। मतलब ऐसा नंबर हो जो कि पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। जैसे मैं बताता हूँ 64 एक ऐसा नंबर है, देखो ये पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर भी है, किसका स्क्वायर है बेटा 8 का स्क्वायर 64, और ये परफेक्ट क्यूब भी है, किसका क्यूब है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। मतलब एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो परफेक्ट क्यूब भी हो। तो वही पूछ रहा है इसके कितने ऐसे फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे जो कि पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। तो मेरे प्यारे भाई इसमें एक काम करना, जो भी नंबर है उसको 6 से विभाजित कर देना, क्योंकि पूर्ण वर्ग के लिए 2 चाहिए, पूर्ण घन के लिए 3 चाहिए, 2 गुना 3 कितना हो गया 6, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2, परफेक्ट क्यूब के लिए 3, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको 6 से विभाजित करेंगे। तो 2 पे पावर 6, 14 को जब 6 से विभाजित किया, 6 दूनी 12, कितना बच गया रिमाइंडर 2, उसको तो कुछ भी नहीं करते, उसको फेंक देते हैं। 3 पे पावर 19, तो 3 पे पावर 6 ले लो, 6 तिया 18, ठीक है, रिमाइंडर बचा उसको हटाते चलना। 5 पे पावर 25, 25 को 6 से विभाजित करेंगे, 6 गुना 4 24, एक बचेगा हटा दो, और 7 पे पावर 7 है, 6 से करेंगे 6 कम 6, एक रिमाइंडर बचेगा, कोई यूज नहीं उसका हटा दो। अब जो भी पावर बना फाइनली उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2 प्लस 1
3+1, 4+1 और 6 और 2+1, 3+1, 4+1 और 1+1। ये बन गया कितना? 3 गुना 4 गुना 5 गुना 2। 4 गुना 3 12, 5 60 गुना 2 120। इसका आंसर कितना आएगा? 120 आंसर आएगा। तो ये क्लियर हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर का जितना भी था, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे गुणनखंड की संख्या से संबंधित, मैंने सारा टाइप का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर दिया। फिर अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। अब मैं अलविदा लेता हूं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।